Hello guys, welcome to English with the Woo. It's our second day of English grammar class और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम लगाएंगे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम जानेंगे कि किन वर्ब्स के साथ किन कंडीशंस में एस या ईएस यूज़ होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर लाइक एज ही, शी, इट, नेम एट्सेट्रा, तो इन सिचुएशंस में हमारी जो वर्ब है उनके साथ एस या ईएस का यूज़ होगा। फॉर इंस्टेंस ही प्लेज फुटबॉल, तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारी जो वर्ब है प्ले उसके साथ हम लगाएंगे एस, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट ही प्लेज फुटबॉल। आगे का एक और एग्जांपल देखते हैं, रहमत गोज़ टू स्कूल डेली। तो इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम गो के साथ एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। रहमत गोज़ टू स्कूल डेली, तो ये हैं वो कंडीशंस जिसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ होगा। बट इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल लाइक एज आई, वी, यू, दे, पीपल एट्सेट्रा, तो इन कंडीशंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फॉर इंस्टेंस आई रीड न्यूज़पेपर, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है आई वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। आगे एक और एग्जांपल देखेंगे, दे राइट पोएम और नोटबुक, वो नोटबुक पर कविता लिखते हैं, तो इसी में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जिनमें नॉट का यूज़ होता है। तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाएगा डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी सेम है, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हम लगाएंगे डज, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम यूज़ करेंगे डू का। फर्स्ट एग्जाम्पल, पियन डज नॉट रिंग द बेल, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए हम यूज़ करेंगे डज। पियन डजंट रिंग द बेल, चपड़ासी घंटी नहीं बजाता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, रीता एंड सीता डू नॉट स्टडी, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे डू का। रीता एंड सीता डू नॉट स्टडी। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये है वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पुट किया जाता है। इनका ये रूल है, इनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएंगे, डू डज, उनके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर इंस्टेंस, डज दिस लैपटॉप वर्क, क्या ये लैपटॉप चलता है, तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि लैपटॉप के पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डज दिस लैपटॉप वर्क, इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं प्लूरल की, डू यू विजिट चर्च ऑन संडे, क्या आप रविवार को चर्च जाते हो, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यू प्लूरल है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे डू का। तो ये है हमारे दो एग्जाम्पल्स। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये है वो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन के साथ साथ ना भी आता है। इनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, उसके बाद ऐड हो जाएगा सब्जेक्ट देन नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर इंस्टेंस, डज शी नॉट वॉच कॉमेडी मूवीज़, क्या वो कॉमेडी मूवीज़ नहीं देखती है, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर शी, इसलिए हम यूज़ करेंगे डज का। गोइंग टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ डू यू नॉट स्लीप एट 9 o'clock, क्या आप 9 बजे नहीं सोते हो, इसमें हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, दैट्स वाई वी विल यूज़
डू इन द सेंटेंस। तो ये थे हमारे रूल्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हमें कैसे कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट and share the video and subscribe the YouTube channel. Let's meet in next video. Till then, bye bye.